प्रसार बंद होने वाला है। क्या लगता है भाजपा अभी किस पोजीशन पे? सबसे पहले तो तमाम पत्रकार बंधुओं और आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं, मैं उनको तहे दिल से प्रणाम करता हूं, साधुवाद करता हूं। आप लोगों ने भी बांकीपुर चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं नीरज कुमार सिन्हा जी, वो भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं। हमारी पार्टी स्वदेव भारतीय समाज पार्टी, जिसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं, और पार्टी के हमारे जो शीर्ष कार्यकर्ता हैं, सब लोग साथ बैठे हुए हैं। हम लोगों ने जब से चुनाव का प्रचार प्रसार शुरू हुआ है, पूरे बांकीपुर में डोर टू डोर जाकर और भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात एकाएक करके बांकीपुर जनता से अधिक अपनी मत देकर कैंडिडेट को जिताने के लिए आग्रह किया है। और साथ में जो बांकीपुर की जनता है, उनकी जो मूड मिजाज है, उसको भी हम लोगों ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी जो काम किया है, देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि विश्व की एक बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी इस समय उभरकर पूरे हिंदुस्तान में अपनी परचम लहरा रही है। उसमें भी जो बांकीपुर से एक ऐसे लाल को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पूरे देश में नहीं, पूरे विदेश में, विश्व में बांकीपुर को चर्चित करने का जो काम किया है, इससे बांकीपुर की जनता अभिभूत हो चुकी है, ऋणी हो चुकी है, अनुग्रहित हो चुकी है। जिस प्रकार देखा गया था कि नीरज सिन्हा को कैंडिडेट के रूप में भाजपा ने उतारा था, तो कई चर्चा बना हुआ था। कोई कह रहे थे कि डमी कैंडिडेट है, कोई कह रहे थे कि इनको ना जानता है ना पहचानता है, लेकिन भाजपा के तमाम वो बड़े नेता नीरज सिन्हा के समर्थन में आके उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। इस पे क्या कहते हैं? आप लोगों को मैं पहले ये जानकारी दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां इस बात को बार बार प्रमाणित किया है, और इस बार 2 प्रमाण दिया कि पूरे हिंदुस्तान में एक से एक दिग्गज नेता पड़े हुए थे, लेकिन बांकीपुर से एक 45 साल के ऐसे नौजवान को, नितिन नवीन जी को, इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर देश में नहीं पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय बनाया और एक मिसाल कायम किया है। दूसरी बात कि मंडल स्तर पर जो लड़का काम करने वाला है, जो जमीनी स्तर पर काम करने वाला है, डोर टू डोर जाके काम करने वाला है, वैसे कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट के रूप में लाया। यह बात निश्चित तौर पे बांकीपुर के लोगों, बांकीपुर की जनता इससे प्रफुल्लित हुई है और अनुग्रहित भी हुई है। यहां आप देख रहे हैं कि पूंजीवाद लोग, सामंतवाद लोग और ऐसे लोग जो कहते हैं कि चुनाव के स्ट्रैटेजी बनाते हैं, चुनाव में नेताओं को झूठ बोलना, चुनाव में कैसे फ्रॉड करके, कैसे झूठी वादे करके चुनाव जीतने की रणनीतिकार मैदान में उतरकर और आकर बांकीपुर के जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि अब बांकीपुर की जनता या बिहार की जनता, बिहार के नौजवान इतने परिपक्व हो चुके हैं कि वो जुमलाबाजी में आने वाले नहीं हैं।
और अच्छी तरह आपको पटना उजड़े पुजड़े पटना को, बिहार को देखी है जनता, किडनैपिंग इंडस्ट्री को फलते फूलते हुए देखी है जनता, असुरक्षा को देखी है जनता। जनता को चाहिए क्या? रोड चाहिए, बिजली चाहिए, सुरक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए और स्वास्थ्य चाहिए। आप लोग भी बिहार के लोग हैं, पटना के लोग हैं, बांकीपुर की जनता आंख पसार के देख रही है कि इस तमाम चीजों में अप्रत्याशित काम हुआ है। और चुनाव से पहले और चुनाव के बाद पूरे बिहार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने हजारों हजार लाखों लाख करोड़ की योजनाओं को कार्यान्वयन रूप दिया है, शिलान्यास हुआ है और सभी जगह जोरों शोरों से काम चल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के जगत में हो, रोड से रोड को जोड़ने के कॉरिडोर की जगह में हो, ग्लोबल हर सेक्टर पर बिहार में काम चल रहा है। और 5 वर्षों में बिहार एक ऐसा विकसित बिहार बनेगा, पूरे देश में बिहार की चर्चा होगी, पूरे विश्व में भी बिहार की चर्चा हो सकती है। और साथ में आपको एक चीज और बता दूं कि बिहार के नौजवान जो पलायन कर चुके थे, अब रिवर्स मैकेनिज्म पर काम हो रहा है। पलायन तो रुक चुका है, जो लोग पलायन कर चुके हैं वो भी बिहार में नौजवान आ रहे हैं। मैं देश के कई कोनों में भ्रमण कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि बड़े बड़े उद्योगपति हम लोगों से बात करते हैं और यहाँ उद्योग के अवसर के लिए लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी सोने पर सुहागा का काम वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी व्यवस्था कि जब कोई आदमी, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई इन्वेस्टर अगर कोई यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो सिंगल विंडो स्कीम के तहत 1 महीने के अंदर आपको सारी कार्रवाई एक जगह से होगी, बिना किसी बाधा, बिना किसी रोक टोक के। आपको यहाँ उद्यम व्यवसाय लगाने के लिए सरकार आपको हर तरीके की मदद करने को तैयार है। ऐसे में हम आम जनता को चाहिए क्या? जो चाहिए वो मुझे मिल रहा है। बांकीपुर जनता को मैं यही अपील करना चाहूंगा, आजादी के 75 वर्ष अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जो भी सहयोगी है, हम सब भी उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी के रूप में कदम से कदम मिलाकर स्वदेव भारतीय समाज पार्टी काम कर रही है। बिहार में भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए बांकीपुर जनता को मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि किसी भी तरह का कोई भी भ्रम में ना रहे और सुबह सुबह अधिक से अधिक संख्या में आप लोग बूथ पर जाएं और कमल छाप पर मुहर लगाकर नीरज कुमार सिन्हा जी को भारी मतों से विजयी बनाने का काम। ठीक है, धन्यवाद। दान करना है, क्या अपील करना चाहते हैं सर? बांकीपुर विधानसभा चुनाव में हमारे कैंडिडेट जो हैं अनिल कुमार सिन्हा जी, नीरज कुमार सिन्हा जी, सॉरी, नीरज कुमार सिन्हा जी, वह बहुत भारी मतों से निकल रहे हैं। उनको रोकने कोई नहीं जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ऐसा है कि जो कि काम कर दिखाता है। आप काम देखे हुए होंगे कि रोड जहाँ जहाँ गए होंगे पहले से और आज की अपेक्षा कीजिए कि कैसा है। फिर पानी आपका मिल रहा है, हेल्थ का सुविधा मिल रहा है। कहीं आपको गड़बड़ी अगर है तो आप लोग देखते होंगे। फिर उसके बाद प्रशांत किशोर के जो बारे में कह रहे हैं, प्रशांत किशोर जो है नेता नहीं है, वो तो मैनेजमेंट है। कभी ममता के मैनेजर रहे, कभी नीतीश जी का मैनेजर रहे, कभी भाजपा का मैनेजर रहे, कभी कांग्रेस का मैनेजर है। वो तो मैनेजर हैं, वो चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं।
वो चुनाव देखते थे, लड़ाते थे, मैनेजमेंट करते थे, लेकिन चुनाव लड़ते नहीं थे। औना बारू अचानक चुनाव लड़े हैं, वह गलती से लड़ गए हैं चुनाव, लेकिन बुरी तरह से उनकी जमानत जब्त हो जाए। अच्छा, प्रशांत किशोर के लिए एक बात कही जाती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको प्रशांत किशोर ने ठगा नहीं। सही बात बोले, वो केजरीवाल से कम नहीं है, केजरीवाल से भी बहुत ऊंचा है। केजरीवाल तो कमे ठगा, लेकिन केजरीवाल से भी ऊंचा है प्रशांत किशोर। तो क्या करना चाहिए? जनता को विश्वास करना चाहिए, बाकी जनता सब जान गई है उनके बारे में कि केजरीवाल से भी बहुत बड़ा ठग यहाँ आ गया है, सब जान गया है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। इसलिए कि जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को वोट देकर उनको एक विकास के कार्य में आगे बढ़ने के लिए मौका दें। और ये वादा है जैसे नितिन नवीन जी ने बांकीपुर को विकास किया है और आज देश के अच्छे अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं, उनका यह जगह है। और उस जगह को पूरा करने के लिए नीरज कुमार सिन्हा जो एक भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता थे, उसको भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इतने ऊपर ले जाके उसको विधायक बनाने की सोच रही है। तो मैं यहाँ के भारतीय जनता से अपील करता हूँ कि आप उसको उनको वोट दें और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जय हिंद। चलिए ठीक है।